नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें और साथ में यदि आप एक बटन दबा देंगे तो आपको नियमित रूप से उसकी सूचना भी मिलेगी। कार्यक्रम कब आया, कब हो सकता है, या दोबारा बाद में जाकर के भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। लेकिन मेरा आग्रह यही है कि उसके साथ आप देखें, आपके विचार, आपके कमेंट्स, आपके मित्रों के कमेंट्स, हमेशा उनका स्वागत है। राज को राज ही रहने दो, एक बड़ा गीत है, फिल्मी गीत है। प्राण ने उसको जब बड़ा एक जोरदार कव्वाली के रूप में था, लेकिन याद इसलिए आ रहा है कि राहुल गांधी राज को राज ही रहने दो, वरना भेद खुल जाएंगे। जिस ढंग से वो लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव के साथ ही बैठे हुए भाषण देकर बिहार की भोली भाली जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा, मतलब मैं इसलिए आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं केवल उनको याद दिला रहा हूं। चूंकि नेचुरली वो कहने को आज भी तेजस्वी यादव की टक्कर में अपने आप को युवा सम्राट कहें, वैसे तो उनकी उम्र मतलब 53 तो हो ही चुकी है। अब उसमें भी यदि आप युवा मानते हैं तो मैं मान लूंगा, चूंकि हाँ, यह है कि उनको कम उम्र में हमने भी देखा, देश दुनिया ने देखा, परिवार, कोई भी उम्र बड़ी होती है। तो हो सकता है उनको न याद हो कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय में कैसे कौन से लोग बढ़ते रहे। अब वो अपने आप को कम्युनिस्ट कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या रशिया, चाइना, चलिए यदि बहुत पूंजीवादी अमेरिका की तरफ भी बात करें तो वहां भी जो कंपनियां काम करती हैं उनके संबंध क्या टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी से नहीं रहे। लेकिन जिस ढंग से वो 2 पूंजीपति, 4 पूंजीपति, 5 पूंजीपति कहते हैं, तो मैं मानता हूं कि एक समय में था 91 से पहले या 60-70s में जब हम छात्र भी रहे तो ये कहा जाता था कि भाई टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, यह नहीं होगा। बहुत खुद बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री तक, इंदिरा गांधी भी कई बार पूंजीपतियों की आलोचना भी करती थी। उदारवाद आने के बाद या इंदिरा गांधी के समय से ही जब प्रोसेस थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, दरवाजे खुले कि टाटा बिरला के साथ और कौन आएंगे, उसी में ही धीरूभाई अंबानी और बाद में गौतम अडानी, ऐसे और ग्रुप भी सामने आए। कई ग्रुप सामने आए, वैसे तो डालमियाज रहे हैं, जैन्स रहे हैं, गोयनकाज रहे हैं, मतलब मैं सबके नाम नहीं गिनाऊं। बड़े पूंजीपति जो भी देश में व्यापार उद्योग को बढ़ाने के लिए दरवाजे आप खोलेंगे, लाइसेंस राज जब खत्म होगा, चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हों, नारायण दत्त तिवारी रहे हों, चिदम्बरम रहे हों, मनमोहन सिंह तो सबसे पहले 91 में वही थे। इस दृष्टि से इस तरह के आरोप जब लगाते हैं कि सब कुछ दे दिया, अरे भाई देश, बिहार को क्या दे दिया। बिहार में आप इंडस्ट्री आएगी ना, निजी कहाँ लगाएंगे। आपने देखा है ना, MTNL के, मतलब MTNL भी नहीं होगा उस समय जब टेलीफोन ही दिए जाते थे। राहुल गांधी जी तो हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वो तो नहीं रहे, लेकिन ललिता शास्त्री जी के लिए फोन के लिए हेमवतीनंद बहुगुणा को, मैं वहां बैठा हुआ था जिसमें संचार मंत्री थे, उनको कहना पड़ा कि उनके यहाँ फोन किसी भी कीमत पर नहीं लगा तो मैं ये कार्रवाई करूंगा वगैरह वगैरह। बड़ी धमकी सी दी थी उन्होंने, बल्कि बाकायदा कि 2 दिन के अंदर वहां पर खंबा ही नहीं है। आज संचार क्रांति के युग में आप कहें बिहार में डाटा दे दिया तो उससे किसको फायदा हो रहा है। भाई कॉमन आदमी उसको यूज करता है, कोई सरकार यदि करेगी तब तो फिर वही लाइसेंस परमिट होगा कि नंबर लगाने के लिए मुझे टेलीफोन के लिए 2 बार एप्लीकेशन देना पड़ती थी कि मेरा फोन एक्सचेंज 6 महीने का मिलता था, टेम्परेरी फोन, पत्रकार होते हुए भी, कांग्रेस नेताओं को जानते हुए भी। ऐसे ही कोई भी चीज जो बड़ी है तो मैं, अच्छा दूसरा, एक पत्रकार के नाते, पहले संवाददाता और संपादक के नाते ये मैं कह सकता हूं कि मैं उस युग में, जिस समय, चलिए ज्यादा दूर नहीं जाता, इंदिरा गांधी के समय प्रणब मुखर्जी रहे तो शुरुआत हुई, धीरूभाई अंबानी के कितने संपर्क बने, बाकायदा मिलना जुलना हुआ कि भाई केवल बिरला टाटा पर निर्भर नहीं रहते हैं, और भी उद्योगपति आना चाहते हैं तो बढ़ेंगे। और उसके बाद राजीव गांधी के समय में खास करके श्रीमान राहुल गांधी अपने किसी मित्र से या सोनिया जी से पूछेंगे तो पता चल जाएगा, यदि उनको नहीं याद होगा तो। जयराम रमेश तो वीपी सिंह के साथ थे, लेकिन वीपी सिंह जिस समय पूरी तरह से एक तरफा अभियान चला रहे थे राजीव गांधी के खिलाफ, तब उसी रिलायंस ने, उसी अंबानी ग्रुप ने पर्दे के पीछे, मैं कह रहा हूं, जो कई इन्फॉर्मेशन तो उद्योगपतियों की मिलती है ना, पत्रकार को भी, राजनीतिक गलियारों में घोरा है। यदि अभियान उस समय इंडियन एक्सप्रेस में छपता था, जो राजीव गांधी के खिलाफ सारे घोटालों को लेकर के बातें, तो उस समय यदि कोई, चूंकि
एक होता है, उनकी लड़ाई अपनी बॉम्बे डाइंग से थी। इस दृष्टि से इतिहास उसमें भी जाएंगे यदि उनके प्रतियोगिताओं में भी दो बड़े ग्रुप के बीच में, तो पॉलिएस्टर का मामला है, उसमें नीति में क्या बदलाव आया, तो वो इंदिरा गांधी राजीव गांधी के समय में आया। अधिकारियों के तबादलों में यदि कोई अच्छा सही व्यक्ति है, कौन अच्छे हो सकते हैं, कई बड़े बड़े सेक्रेटरी रहे, कई बड़े अच्छे संबंध रहे जिनकी उदार नीति को इम्प्लीमेंट करने के। मैं इसलिए भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या किया वो आप चिदम्बरम साहब से पूछिए, वो तो है अभी, प्रणब मुखर्जी तो अब नहीं रहे, न नानदत्त तिवारी रहे, न मोतीलाल वोरा रहे, लेकिन आप उनसे तो पूछिए कि भाई कौन साथ दे रहा था राजीव गांधी का उस लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में भी। और उस तरह से कितने ही, चाहे वो 2G का मामला हो स्पेक्ट्रम का, या गैस का मामला हो, उस मामले में दो भाई बड़े मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बीच लड़ाई रही। उसमें भी क्या उस समय जो सरकार में थे, प्रणब मुखर्जी के यहां भी मिलने के लिए कौन, और मैं नहीं कह रहा हूं उसमें भ्रष्टाचार हो, लेकिन कौन सहायता कर सकता है सत्ता में रहते हुए, गलत काम हो सही काम हो, और उनको भी तो उन्हीं दरवाजे पर जाना पड़ेगा। हमने अपने अखबार में लगातार सीरीज छापी कि भाई पीएमओ, जब मनमोहन सिंह थे, आप राहुल गांधी आप पार्टी के उपाध्यक्ष अध्यक्ष भी रहे, उसी मनमोहन सिंह सरकार के समय में कैसे हर बुधवार को अंबानीज कैसे पीएमओ जाते हैं 11 बजे फोटो के साथ, रवि बत्रा हमारे फोटोग्राफर थे, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, और खबर बड़े फोटो के साथ छपता था कि हर बुधवार को ही वो आके मिलते हैं सीधे पीएमओ में। और दावा तो उस समय के अधिकारी तो ये कहते थे, चाहे कमरे में कोई रहा हो न रहा हो, लेकिन वो तो कहते थे कि बड़े बड़े अधिकारी पीएमओ के उनकी टेबल पर बैठ करके डिक्टेशन दिया करते थे अनिल अंबानी। आज वो तो मुसीबत में, अभी तो उनके खिलाफ कई इंक्वायरी चल रही है। यदि आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो हो रहा होगा, उस मामले में नहीं चल रहे, दूसरे किसी और मामलों में जो उनके कुछ विवादास्पद जो भी केसेस है वो अदालत तय करेगी, हम और आप नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि इस सरकार, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो या मनमोहन सरकार हो, मनमोहन सिंह ने कितना फायदा यदि अंबानी से उठाया। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने चूंकि सब संस्थानों में काम किया है, तो मैं जानता हूं बड़े उद्योगपति बाकायदा 77 में भी लिस्ट बनती थी, मैं बिरला जी के संस्थान में था हिंदुस्तान लाइफ में, कौन उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका सहयोग से कांग्रेस जीतने के लिए कोशिश करे, या भारतीय जनता पार्टी में भी अटल बिहारी वाजपेयी से भी उनके संबंध अच्छे थे, तो उनको क्या सहयोग हो सकता है, जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ यदि सहायता करनी है तो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कितना किसको लिए किया गया, कुछ भ्रष्टाचार नहीं था। यदि एक अनुकूल ऐसी लोग होंगे जो सत्ता में आएंगे, तो उद्योगपति के भी संबंध रहते थे, और मंत्रियों के भी, यदि उनके साथ रात को 10 बजे भी मिलने के लिए जाते थे ऐसे बड़े समूह के लोग, तो उनसे मुलाकात होती थी। या शादी ब्याह में मुरली देवड़ा को बनाया जाता है, मुरली देवड़ा को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया, उसके बाद क्या कई कहानियां, उसकी अलग, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं विस्तार से, लेकिन वो भी बिल्कुल राजीव युग के मतलब सबसे बड़े प्रखर नेताओं में से रहे। उनके बेटे मिलिंद देवड़ा जो चुनाव लड़े, राहुल गांधी जब आप ही पार्टी के प्रमुख हैं थे उस समय भी, और 2019 उस चुनाव में मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और श्री मुकेश अंबानी रिलायंस के प्रमुख अध्यक्ष ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने बंबई वालों के लिए अपील भी जारी की। एक अच्छा क्लीन इमेज का देता यदि सामने आएगा, ठीक है। आज मिलिंद देवड़ा बीजेपी के, चूंकि कांग्रेस ने उनके साथ इतनी अनदेखी, इतने अत्याचार, इसको कहना चाहिए कि राजनीतिक जातियां की, जिससे वो नहीं चले गए। मैं अंबानी अडानी के पक्ष में कुछ नहीं, मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है, मैं खाली तथ्य राहुल गांधी जो जनता को, मैं जनता के लिए, चूंकि मैं जब प्रोग्राम करता हूं, लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनकी असलियत क्या है। ये डबल इनके राज यदि खुलेंगे, मैं तो इसलिए उस पर तो जा ही नहीं रहा हूं, कि मैं तो बार बार कहता भी हूं कि भाई ट्रांसपेरेंसी होना, जो पहले पिछले 50 सालों में जिन उद्योगपतियों ने राजनीतिक दलों को कितना पैसा दिया, वो खाता खोल के बता दें। अब वो यदि व्हाइट में दिया होगा तब तो पकड़ में आ भी जाएगा, यदि मान लीजिए ब्लैक में दिया गया, ब्लैक मतलब जिसको न गिना जाए, हमें केस में दे दीजिए, हमें चुनाव लड़ना है, हमें चुनाव में केस जरूरत होगी, उसका तो हमारे पास हिसाब उनके पास नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहीं बही, जैसे डायरी को भी आप, जैन डायरी गलत साबित हो गई है तो सही बात है, उस पर डायरी में कुछ भी लिख दिया गया तो डायरी पर तो नहीं जाता। लेकिन यदि पार्टियों को भी चंदा है, आज भी बॉन्ड का सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन इसी विरोध करने के कारण कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के, वो बॉन्ड जो के लिए जो राजनीतिक दलों के लिए सुविधा होती है उसमें, उसको सुप्रीम कोर्ट से भी रद्द करवा दिया गया। तो ठीक है, वरना तो भाई रिजर्व बैंक के पास तो सूचना होती, यदि पब्लिकली नहीं भी आता,
अब की बाद में फिर भी कुछ चीजें लीक हुई, मालूम भी पड़ा किसने कितना दिया, जिसको राहुल गांधी या उनकी पार्टी कहती है इनको ज्यादा मिला, बीजेपी को ज्यादा मिला। भाई मिला तो रिकॉर्ड में आया ना, वो यदि पैसे के आधार पर दिया गया था तो क्यों आप ऐसे किसी पर आरोप लगाते हैं? तो वही मिलिंद देवड़ा के लिए वो सब करे। लालू यादव, तेजस्वी यादव परिवार के साथ अंबानी परिवार की शादी में जाए और राहुल गांधी कहे देखो मैं तो नहीं गया था, नरेंद्र मोदी गए थे। अब पता नहीं वो उनके पास कहां है, गए थे नहीं गए थे, मैं तो उस पर भी नहीं कह रहा हूं, वो नहीं गए। लेकिन अरे लालू यादव गए, तेजस्वी यादव आपके बगल पे बैठे, तेजस्वी यादव हाथ हिला के कहते अरे भैया बात माफ करो, मैं खुद भी तो गया था। लेकिन तेजस्वी यादव उनका गर्दन कहां हाथ पकड़े, वो तो उनके कंधे पर चढ़े हुए राहुल गांधी। दौड़ना तो तेजस्वी यादव को है, मुख्यमंत्री बनना है तो इनका वो भी नहीं कर सकते, कंधे से गिरा दें। तो वरना कहते अरे शादी में मैं गया था, बड़ा अच्छा उन्होंने हमें खाना खिलाया, वो दिया, मैं नहीं कह रहा हूं पैसा दिया कि नहीं दिया। यशवंत सिन्हा से पूछिए, वो तो बहुत ही नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है ना, प्रधानमंत्री के। कब कब उनको ऐसे बड़े समूह में, फिर नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो आरोप मान लिया जाएगा, मैं गवाह हूं, मैंने देखा है, ये भी मैं कह सकता हूं। उनके घर में कौन चुनाव के समय में बिहार में पैसा देने के लिए आया था? अब वो अधिकृत रूप से था और रिकॉर्ड में दिखाया गया हो तो भी इसलिए मुझे आपत्ति नहीं है। पूछिए यशवंत सिन्हा से जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। अब मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं, चिदम्बरम के साथ क्या था, चिदम्बरम में क्या आरोप आए 2G को लेकर के, किसकी वजह से आए, पूछिए चिदम्बरम साहब से। और अडानी ग्रुप, वो तो बहुत सच में बाद में आया। राजीव गांधी के भी बात कहना चाहिए बाद में एक तरह से। 94, आप ये देखिए कि 94 में ही जिस तरह से सबसे पहले गुजरात में जो जिसके लिए बार बार कहा था हमने पोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, राहुल गांधी जी 94 में नरसिंह राव की सरकार थी। मुझे मालूम नहीं आपकी उम्र उस समय कितनी थी कि नहीं, आप उस समय क्या करना चाहते थे। भारत में नहीं हो तो रिकॉर्ड देख लीजिएगा। 94 में नरसिंह राव की सरकार थी, मेरी कई बार उनसे मुलाकातें, मेरी किताब भी राव के बाद कौन पर है। न मैं उनका समर्थक तब था, न आप भी किसी का समर्थक हूं। लेकिन नरसिंह राव के समय में 94 में जब केंद्र में उनकी सरकार थी और छबिलदास मेहता, उनसे भी मिला हूं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनके कार्य, छबिलदास मेहता कांग्रेस के कार्यकाल में ही मुंद्रा एयरपोर्ट, नरसिंह राव के एयरपोर्ट के बारे में प्राइवेट पहला पोर्ट, बंदरगाह मुंद्रा गुजरात का कांग्रेस ने ही दिया था। अब आप कहते हैं हवाई अड्डा दे रहे बोलते भाई अब विस्तार होगा तो हो सकता और पोर्ट, ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट का काम करने के लिए भी दिया गया, तब भी कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार थी तो जिस समय दिया गया। अब ये आप नहीं कह सकते हैं कि जो है ऑस्ट्रेलिया का जब दिया गया 2010 और 13 के बीच का मामला है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो काम कर रहे थे अडानी ग्रुप, उसमें भारत सरकार का सहयोग तो होता है। भारत सरकार भी चाहती है कि भारत के उद्योगपति दुनिया में आगे से आगे बढ़े, उनसे वहां से कोल भी निकलना है और वहां के उसमें होगा तो स्ट्रेटेजिकली जो हमारा पूरे एशिया पैसिफिक में या सारे प्रशांत क्षेत्र में हमारा कहां कहां प्रभाव होना चाहिए। तो हमारे उद्योगपति वो पहले बिरला भी जाते थे, टाटा का भी अपने कोलैबोरेशन अमेरिका के साथ भी हो, ब्रिटेन के साथ हो, जर्मनी के साथ हो, सारी दुनिया के साथ हमारे उद्योगपति हो, सरकार तालमेल। शायद नरसिंह राव उनको मालूम ही नहीं है, नरसिंह राव, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह के सरकार के समय में भी कई उद्योगपति उसी प्लेन में बैठ करके, जहां पत्रकार भी उसी में होते थे, उसी प्लेन में बैठ करके जाते रहे हैं। कई फीकी के, सीआईआई के जो बड़े पदाधिकारी है, उद्योगपति है, कई बार तो उन्हीं के प्लेन में ही, चूंकि साधन कम थे, हवाई जहाज उतने नहीं चलते थे, भारत की सेवाएं उतनी हवाई सेवाएं नहीं थी, जो भी कारण रहा हो, लेकिन उस समय भी हुआ। तो आप उनके लिए आप ये कह रहे हैं, सोलर के लिए अशोक गहलोत तो आपके बिहार के इंचार्ज है, उन्हीं से पूछ लीजिए भाई, उन्होंने क्यों दे दिया 2018 के आसपास सबसे बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप को ही ग्रीन एनर्जी के लिए दिया गया। आप कहेंगे नहीं दिया, आप जब दे रहे हैं तो आपकी सरकारों ने दिया ना, चूंकि तो बहुत अच्छा राजस्थान के लिए फायदा है, सोलर वहां पर होगा, छत्तीसगढ़ में फायदा हुआ, रमन सिंह के समय में हुआ या बघेल के समय में भी कोल माइंस में अडानी ग्रुप को यदि कुछ मिला तो वो उस कोल का उपयोग होने में आपकी भागीदार हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राज को राज रहने दो। वो लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जनता को धोखा मत दो कि आपने उन सबको जो वटवृक्ष बनता है तो पौधा किसने लगाया, पानी किसने दिया, सिंचाई किसने की, उसको आगे बढ़ा, उसका तो आपको श्रेय लेना चाहिए। मैं तो इसीलिए भ्रष्टाचार पर भी नहीं बात करना चाहता इस मामले में, क्योंकि मेरे पास जब सबूत नहीं होंगे तो मैं उसको क्यों कहूंगा। मैं तो खाली ये आपको सिर्फ असलियत
सबको दिखाना चाहता हूं, अपने दर्शकों को। राहुल गांधी को एड्रेस इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी तो मेरा कोई देखेंगे नहीं प्रोग्राम, लेकिन राहुल गांधी के चीज पर जनता, बिहार की जनता, दूसरे प्रदेशों की जनता, देश की जनता, चूंकि वो तो कह रहे हैं देश बर्बाद हो रहा है, बस सब ये तो, अरे भाई पूंजीपति के बिना, पूंजीपति ठीक है उनकी गबियां हो, आप इनकम टैक्स है, ईडी है, जैसा मैंने कहा अभी भी कई कंपनियों पर नोटिस आते हैं, कार्रवाई होती है, नहीं होती है, उसके आप सिस्टम में आप तो रहे, आप क्यों नहीं फाइनेंस मिनिस्टर बनकर रोक देते अंबानी अडानी सबको? तब तो आपको ऑफर हो रहा था कि आप मंत्री बने, तो आप कहते नहीं मेरे दस्तखत हो जाएगी, मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा ताकि मेरे दस्तखत न दिखाई दे, कहीं घोटाला होगा तो। घोटाला करने में मनमोहन सिंह बल्कि बदनाम हुए ही हुए। एक आध स्लिप उनकी भी, सीएजी की डॉक्टर मुरलीधर जोशी जो उसके इंचार्ज थे इस समय, जो पुलिस की जांच की कार्रवाई जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो मुरलीधर जोशी को मिल गया जिसमें स्लिप में मनमोहन सिंह का भी था। और जो मंत्री थे, राज्य मंत्री बेचारे राजस्थान वाले, वो कहते हैं भाई इंचार्ज तो इस समय को मनमोहन सिंह ही थे, मैं तो उस समय राज्य मंत्री था, टाइम बीइंग जब मंत्री हटा दिए गए। ऐसी स्थिति में ये सब आरोप लगाने से पहले भेद खुल जाएंगे। राहुल गांधी, राज को राज ही रहने दो, विकास की बात करो, देश की बात करो। और राहुल गांधी तेजस्वी तो यही बात करेंगे जो वो बोलेंगे, जयराम रमेश यही बात करेंगे, उनके साथ के और गठबंधन के साथ यही करेंगे। लेकिन कम से कम आपको सूरज की तरफ, हमारे यहां गांव में कहावत है, सूरज की तरफ थूकिएगा तो आपके ऊपर ही गिरेगा, सूरज पर नहीं गिरता। आप दूसरों पर यदि थूकेंगे, आप पर गिरने का खतरा ही सबसे अधिक है। एडिटर साहब में यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।